दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल स्टॉक टाइम में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे वीआरएल लॉजिस्टिक और गेल इंडिया और ट्राइडेंट के क्वार्टर 3 के रिजल्ट के बारे में। इनका रिजल्ट कैसा रहा है, आगे इनके शेयरों पे कैसा असर देखने को मिल सकता है, इस पे हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्राइडेंट लिमिटेड के बारे में। ये कंपनी का स्टैंड अलोन क्वार्टर 3 का रिजल्ट है। इसमें जो आंकड़े दिए गए हैं वो मिलियन इन रुपीज़ में दिए गए हैं, तो इसका भी आप ख्याल रखिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं कंपनी के रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के बारे में। तो कंपनी ने अपने रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में क्वार्टर 3 में 16,184 मिलियन रुपीज़ दिखाया है। अगर इसको कन्वर्ट करें करोड़ में तो यह हो गया 1,618 करोड़ रुपए कंपनी ने रेवेन्यू दिखाया है इस बार के क्वार्टर 3 में। वहीं इस बार के क्वार्टर 2 में यह 1,419 करोड़ रुपए कंपनी का ऑपरेशन फ्रॉम रेवेन्यू से इनकम हुआ था, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1,957 करोड़ रुपए कंपनी का इनकम हुआ था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। यानी आप देख सकते हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो बढ़ा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है। अगर इसके टोटल इनकम की बात करें तो कंपनी का क्वार्टर 3 में टोटल इनकम 1,624 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1,961 करोड़ रुपए था। इस साल के क्वार्टर 2 में यह 1,423 करोड़ रुपए रहा है। इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़त तो देखने को मिल रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के हिसाब से इसमें अच्छी खासी गिरावट नज़र आ रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी के टोटल एक्सपेंस के बारे में। तो कंपनी का जो टोटल एक्सपेंस हुआ है ये क्वार्टर 3 में 1,441 करोड़ रुपए टोटल एक्सपेंस हुआ है, यानी टोटल खर्च हुआ है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 1,654 करोड़ रुपए था। वहीं क्वार्टर 2 में इस साल के 1,373 करोड़ रुपए टोटल कंपनी का खर्च रहा है। यानी इसका जो खर्च है ईयरली यानी ईयर ऑन ईयर कम होते हुए दिख रहा है। अच्छा खासा इसमें कमी आई है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर यह बढ़ा हुआ नज़र आ रहा है। अगर इसके बात करें हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस के बारे में, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस जो रहा है वो 183 करोड़ रुपए रहा है इस बार के क्वार्टर 3 में, जबकि इस बार के क्वार्टर 2 में 50 करोड़ रुपए था। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 3 में 281 करोड़ रुपए कंपनी का नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स था। इसमें ईयर ऑन ईयर के हिसाब से गिरावट है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अब हम बात करते हैं कंपनी के हाथ में टोटल पैसा कितना आया है, यानी नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इस बार के क्वार्टर 3 में 142 करोड़ यानी 1,420 मिलियन रुपीस रहा है, जबकि इस साल के क्वार्टर 2 में यह मात्र 39 करोड़ था, यानी 396 मिलियन रुपीस था। हालांकि पिछले साल के क्वार्टर 3 में यह 209 करोड़ रुपए था, यानी इसमें ईयर ऑन ईयर गिरावट है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अच्छी खासी इसमें बढ़त देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के कंसोलिडेटेड रिजल्ट के बारे में बात करें तो कंपनी का टोटल इनकम इस बार के क्वार्टर 3 में 1,648 करोड़ रुपए रहा है, जबकि इस साल के क्वार्टर 2 में 1,442 करोड़ रुपए था। वहीं पिछले साल के क्वार्टर 3 में 1,983 करोड़ रुपए था, यानी इसमें भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़त तो है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी जो कुल
बचत हुई है वो रहा है कंपनी का इस साल के क्वार्टर थ्री में 144 करोड़ रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 211 करोड़ रुपए था। हालांकि इस साल के क्वार्टर टू में महज 37 करोड़ रुपए था। कंपनी के टोटल एक्सपेंस पे भी नज़र डाल लेते हैं। ये रहा है क्वार्टर थ्री में 1463 करोड़ रुपए रहा है इस बार क्वार्टर थ्री में कंपनी का टोटल एक्सपेंस, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 1673 करोड़ रुपए था। वहीं इस साल के क्वार्टर टू में यह 1393 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल एक्सपेंस रहा है। अब बात कर लेते हैं गेल इंडिया के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में। ये कंपनी का स्टैंड अलोन क्वार्टर थ्री का रिजल्ट है। कंपनी ने टोटल इनकम जो दिखाया है ये है 36,069 करोड़ रुपए क्वार्टर थ्री में कंपनी का टोटल इनकम हुआ है, जबकि क्वार्टर टू में यह 39,289 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम हुआ था। हालांकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 26,427 करोड़ रुपए कंपनी का टोटल इनकम हुआ था, यानी ईयर ऑन ईयर अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। करीब करीब 10,000 करोड़ कंपनी के टोटल इनकम में ईयर ऑन ईयर बढ़त देखने को मिल रही है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, करीब 3,000 करोड़ के आसपास। इसके अलावा अगर कंपनी के टोटल एक्सपेंसेस के बारे में बात करें तो कंपनी का जो टोटल खर्च रहा है इस बार के क्वार्टर थ्री में ये रहा है 35,846 करोड़ रुपए रहा है, जबकि इस साल के क्वार्टर टू में 37,413 करोड़ रुपए था। पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 22,119 करोड़ रुपए था। इसमें भी ईयर ऑन ईयर बढ़त देखने को मिल रही है, जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर इसमें कमी नज़र आ रही है। अगर कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें, यानी जो कंपनी के टोटल प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो हुआ है उसके बारे में बात करें तो कंपनी को क्वार्टर थ्री में टोटल प्रॉफिट 245 करोड़ रुपए का हुआ है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में कंपनी का टोटल प्रॉफिट था 3,287 करोड़ रुपए और इस साल के क्वार्टर टू में 1,537 करोड़ रुपए का कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ था। कंपनी के प्रॉफिट में आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से भी गिरावट देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं VRL लॉजिस्टिक लिमिटेड के क्वार्टर थ्री के रिजल्ट के बारे में। कंपनी ने जो आंकड़े दिए हैं वो लाख इन रुपीज़ हैं, इसका भी ख्याल रखिएगा। कंपनी का टोटल इनकम इस साल की क्वार्टर थ्री में 68,601 लाख रुपए रहा है, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में यह 60,636 लाख रुपए था और इस साल के क्वार्टर टू में यह 65,667 लाख रुपए था, यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से अच्छी खासी बढ़त देखने को मिल रही है। अगर इसके टोटल एक्सपेंस के बारे में बात करें, यानी जो कंपनी ने टोटल खर्च किया है उसके बारे में, तो ये रहा है इस साल के क्वार्टर थ्री में 63,543 लाख रुपए, जबकि इस साल के क्वार्टर टू में टोटल खर्च कंपनी का 61,376 लाख रुपए था। वहीं पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 53,384 लाख रुपए था, यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से और ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बढ़त देखने को मिल रही है। अगर कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी प्रॉफिट फॉर पीरियड के बारे में बात करें तो ये रहा है 4,920 लाख रुपए कंपनी का प्रॉफिट रहा है इस बार के क्वार्टर थ्री में, जबकि पिछले साल के क्वार्टर थ्री में 6,048 लाख रुपए रहा था। इस साल के क्वार्टर टू में 3,145 लाख रुपए कंपनी का टोटल प्रॉफिट हुआ था, यानी इसमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर और गिरावट बढ़त तो है, लेकिन ईयर ऑन ईयर इसमें गिरावट देखने को मिल रही है।
रिजल्ट के साथ ही साथ कंपनी के बोर्ड ने बाई बैक के लिए मंजूरी दे दी है। कंपनी का कहना है कि 10 रुपये फेस वैल्यू वाले शेयर को 7 रुपये के हिसाब से वो बाई बैक करेगी। उसने बताया कि कुल 61 करोड़ 25 लाख रुपए में 8,75,000 शेयर खरीदेगी। इसकी जो रिकॉर्ड डेट है उसने ये भी बताया है, इसकी रिकॉर्ड डेट 10 फरवरी उसने बताया है।